गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल की। ये रूल क्या होते हैं, इनसे हमें पता लगता है कि कौन सी संख्या आपकी किस नंबर से डिवाइड होगी या नहीं होगी। जैसे 2 से हमें पता करना है कि कौन सी संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखिए, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो नंबर क्या हो जाएगा, वो आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 3, 8, 9। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आपका 9 है, जो कि इनके अंदर नहीं है, तो क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 8, 4, 6, 3, 2, 1, 9, 8। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपका 8 है इस संख्या में, तो ये नंबर पता लगा सकते हैं हम 2 से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी और कौन सी नहीं होगी। अब देखिए 3 का रूल, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज divisible by 3, then number is also divisible by 3। अगर संख्या के अंकों का जोड़, जैसे कि देखिए नंबर आपके पास है 3, 2, 4, 6, 8, ये नंबर आपके पास है। तो देखिए यहाँ पे अंकों का जोड़ देखिए कितना आ रहा है, 3 + 4 7 और 2 9, 9 + 4 13, 13 + 6 कितना हो गया 19, 19 + 3 22 + 2 24। अगर अंकों का जो जोड़ है, डिजिट का जो सम है, वो अगर डिवाइड होता है 3 से, तो नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2 का पता लगा सकते हैं और 3 का पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। देखिए, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अगर संख्या के लास्ट के 2 अंक जो है ना, वो अगर भाग होते हैं 4 से, तो नंबर क्या हो जाएगा 4 से भाग हो जाएगा। जैसे कि देखिए 3, 4, 5, 2, 4। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, लास्ट के 2 ही डिजिट देखने हैं, इकाई और ढाई के, यानी कि 1 और 10 वाले जो प्लेस है ना, उनको देखना है। 74 है, 74 4 से डिवाइड होता है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है ना, ये भी आपका क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 5 के रूल पे। आपने इसका कमेंट बॉक्स में देना है कि 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर है, ये डिवाइड होता है या नहीं होता, आपने चेक करके मुझे बताना है इसको, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का रूल क्या कहता है, अगर इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5, यानी कि या तो 0 या फिर क्या हो 5 हो। अगर लास्ट का अंक जो है ना, लास्ट डिजिट जो है 1 डिजिट, अगर किसी संख्या में 0 या फिर 5 है ना, तो नंबर क्या हो जाएगा 5 से भाग आपका हो जाएगा। जैसे देखिए 3, 4, 5, 9 ये नंबर लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 9, तो ये नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 5, 4, 3, 8, 0 यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आपका 0 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 5 से भाग हो जाएगा। अब चलते हैं 6 के रूल की तरफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी कोई संख्या है अगर जो 2 से और 3 से दोनों से भाग होती है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 से भाग हो जाएगा। जैसे देखिए 18 है, 18 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, तो 18 क्या हो रहा है 6 से भी आपका डिवाइड हो रहा है। अब देखिए ये नंबर देखिए 3, 4, 5, 6 ये नंबर देखिए लास्ट डिजिट क्या है इसका 2 से चेक करते हैं पहले, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। लास्ट डिजिट अगर आपका 6 है तो क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो गया डिवाइड। अब देखिए 3 + 4, 3 का क्या था सम ऑफ ऑल डिजिट, 3 + 4 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 6 18, डिजिट का सम हमारा 18, तो 18 क्या होता है 3 से भाग होता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 7 के रूल की तरफ। अब देखिए 7, 11 और 13 तीनों जो प्राइम नंबर है आपके, इन तीनों का रूल करा रहा हूँ मैं, एक ही रूल, 7 का भी, 11 का भी और 13 का भी, तीनों का एक ही रूल करा रहा हूँ। वैसे डिफरेंट रूल भी हैं, लेकिन ये क्या होता है आपके लिए ईजी हो जाएगा। 7, 11 और 13 तीनों का एक ही रूल है। अगर आपके पास नंबर है कोई, जैसे 6, 7, 4, 3, 8, 9 ये नंबर है आपके पास, इसको आपने चेक करना है कि 7 से डिवाइड होता है नहीं होता, 11 से होता है नहीं होता, या फिर 13 से होता है या नहीं होता। तो आपको करना क्या है, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाओगे आप, उसके बाद फिर से 3 डिजिट का, अगर आगे भी डिजिट है तो उनका भी 3 डिजिट का क्या करना है, आपने पेयर बना लेना है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों पेयर्स का आपने क्या करना है डिफरेंस लेना है, यानी कि अंतर लेना है। तो देखो 674 माइनस में 389, 6, 7, 4 माइनस 389, तो घटाते हैं हम, 14 में से 9 चला गया 5, यहाँ बच गया 6, 16 में से 8 चला गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो डिफरेंस आ रहा है 285। अब क्या करना है बेटा, आपको 285 को चेक करना है। अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 4 जा 28,
5 रिमाइंडर बच गया, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, जो ये नंबर है ना आपका, ये क्या होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चेक करते हैं 11 से। करना क्या है आपको, जो डिफरेंस आया ना 285, इसको ही आपने क्या करना है, चेक करना है, 11 से डिवाइड करना है। अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो ये जो नंबर आपका, ये भी क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 2 जा 22, बच गया 6, 65 आ गया, तो ये नंबर क्या होगा, 65 डिवाइड नहीं हो रहा। 11 5 जा 55, 10 आपका रिमाइंडर बच गया, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 11 से क्या होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। उसके बाद चेक करते हैं 13 पे। तो देखिए 285 को अपन क्या करना है, 13 से चेक करना है, 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 13 2 जा 26, बच गया 2, यहाँ पे 25 हो गया, 25 डिवाइड नहीं होता 13 से, तो ये नंबर जो है ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना ही 11 से होगा, ना ही क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा। इसके अलावा हम कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए 2652, ये नंबर है हमारे पास ना। अगर हमें क्या करना है, इसको चेक करना है 7 से, 11 से और 13 से, तो बेटा क्या करेंगे हम, लास्ट के 3 डिजिट लिए हमने, उसके बाद 1 डिजिट बच गया तो 1 डिजिट ले लो। 652 को हमने घटाना है 2 में से, तो कितना आ गया, 650 आ गया। अब देखो ये 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 9 जा 63, बच गया 2, 20 हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब चेक करते हैं 11 पे। 11 5 जा 55, बच गया आपका 10, 100 हो गया। 11 9 जा 99, तो ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 13 पे। तो देखिए 13 से डिवाइड करते हैं, 13 5 जा 65, 0 आपका एज लीजिए, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 13 से क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है ना 13 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम 7, 11 और 13 को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर। अब देखिए हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का। तो बेटा 8 का रूल क्या होता है, अगर इफ़ लास्ट 3 डिजिट जो आपके लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर वो आपको, वो जो संख्या है आपके 3 डिजिट की, वो क्या होती है, 8 से डिवाइड होती है, तो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 8 9 2 6 4, ये नंबर है हमारे पास। तो बेटा करना क्या है आपको, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं 2 6 4, इसको आपने चेक करना है 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2 6 4 को डिवाइड करते हैं 8 से, 8 3 जा 24, बच गया यहाँ पे 2, 24 फिर से हो गया, 8 3 जा 24, तो ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो ये नंबर है ना आपका 8 9 2 6 5, ये क्या हो, सॉरी 2 6 4, ये क्या हो जाएगा, 8 से आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ और नंबर लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो भी क्या होगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे आगे कोई भी नंबर लगा लो, अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 9 के रूल की तरफ। इफ़ इसका रूल क्या होता है, अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है, तो नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। अगर जैसे देखिए कोई नंबर है हमारे पास 3, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3 8 1 6 7 2 3, ये नंबर है हमारे पास 4, ये नंबर है। अगर देखो इसके जो डिजिट हैं आपके 3 8 1 6 7 2 3 4, इनको क्या करोगे, आपने जोड़ना है। 3 + 8 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 + 7 25, 25 और 2 27, 27 और आपका ये हो गया 9, 27 और 3 30, 30 और 4 34, 34 आ गया इनका जोड़। 34 क्या होता है, डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ मैं लगा दूँ 5, 34 मैंने लगा दिया यहाँ पे 2, तो देखिए अब ध्यान से 3 + 8 कितना हो गया, 11, 11 + 1 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25 + 2 27, 27 + 3 30, 30 + 4 34 + 2 कितना हो गया, 36। अब यहाँ पे डिजिट का सम क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, और 36 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगी और कौन सी नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं 10 पे।
10 का रूल क्या होता है, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0। अगर कोई भी संख्या है हमारे पास, कोई भी नंबर है, उसका अगर लास्ट डिजिट 0 है ना, जैसे देखिए 28670, यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है जिसका, तो नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी नंबर क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा जिसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया 9, तो ये नंबर क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। 5 कर दिया तो भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। जिसके लास्ट में 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। 11 का मैंने आपको करा दिया था, 13 का भी हो चुका है। अब करते हैं 12 के रूल की बात। तो देखिए 12 से यानी कि 12 से हमें पता कैसे लगेगा भाई कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। तो देखिए अगर संख्या का इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, यानी कोई संख्या है हमारे पास जो 3 से और 4 से दोनों से भाग होती है, तो ही नंबर हमारा क्या होगा, 12 से भाग होगा। जैसे कि देखिए 4862 ये नंबर है हमारे पास। देखिए अब ये नंबर देखिए 12 से भाग होगा या नहीं होगा, हमें चेक क्या करना है, 3 से और 4 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट, ये था आपका 3 का रूल। तो देखिए 4 + 8 12, 12 + 6 18, 18 + 4 कितना हो गया, 22 हो गया। जो 22 है 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये नंबर क्या होगा, भाग नहीं होगा 3 से। तो अगर 3 से भाग नहीं हो रहा तो 12 से भी भाग नहीं होगा। कोई ऐसी संख्या है नहीं है कि जो 3 से भाग हो ना हो और 12 से भाग हो जाए, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। यानी कि जो 12 के टेबल में आते हैं ना, 12 24 36 ये सभी नंबर 3 से भी भाग होते हैं और 4 से भी भाग होते हैं, सभी के सभी नंबर। तो रूल कहता है कि अगर 3 से और 4 से दोनों से भागोगे ना, तो ही नंबर क्या होगा, 12 से भाग होगा। यहाँ पे 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये नंबर क्या होगा, 12 से भाग नहीं होगा। अब मैं लेता हूँ एक नंबर ऐसा जो 3 से ही भाग होता है और 4 से भाग होता है, 12 से भाग होगा या नहीं होगा, हमें चेक करना है। तो देखिए ध्यान से, हमें चेक बोला गया कि 3 और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 4 कितना हो गया, 18, 15 + 4 हो गया 19, 19 + 8 कितना हो गया आपका 27। डिजिट का सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, यानी कि 3 से भाग हो रहा है। उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है, 48, लास्ट के 2 डिजिट। 48 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर क्या हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा आपका जो कंप्लीट नंबर है, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होगी। तो अब आपको करना क्या है, 2 से लेके, मैंने आपको आज रूल कराए हैं 2 to 13, 2 से लेके 13 तक के जो रूल मैंने आपको कराए हैं वो आपने नोटबुक में नोट करने हैं और उनको अच्छे से याद करना है, उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।